नमस्कार। नट सम्राट रंग महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का नाटक है दिसंबर 1971 का एक दिन। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिसुमन बेस्ट। रूपांतरण एवं निर्देशन किया है अशरफ अली जी ने। दोस्तों, ये रंग महोत्सव हम वरिष्ठ रंगकर्मी चित्रा सिंह जी को डेडिकेट कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें। आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर दें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक दिसंबर 1971 का एक दिन। सारी की सारी लकड़ियां गीली है, जलाने के लिए कुछ भी नहीं। कितनी बार कहा है सूखी लकड़ियां लाके रख दिया करो, लेकिन यहाँ मेरी सुनने वाला कौन है? सबको बस अपनी पड़ी है। अरे सांझ घिर आई है, चारों तरफ अंधेरा घिरने का समय हो चुका है। हफ्ता 10 दिन से हाड़ कपकपाने वाली ठंड हवा चल रही। ऐसे मौसम में सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी? पाको बारमासा बेड़ पाको बारमासा। मैं सूखी लकड़ियां ले आई। माँ, कितनी बार तुमसे कहा है गीली लकड़ियां चूल्हे में मत डाला करो, सारा घर धुएं से सके। क्या हट, मुझे करना। देख रही हो बहू, इस जीवन में मुझे बीमार ना होगा बचू। इसे जाने से क्यों नहीं रोकते नागेश्वर के बाजू? अभी तक तो बहू भी नहीं वापस लौटी, उससे तो मिलके जाए। ये मेरी बात सुने तभी तो कोई अपनी पत्नी को यूं छोड़कर चला जाएगी। इसका पागलपन नहीं तो और क्या? हाँ, है ये मेरा पागलपन, और आप इसे जो चाहे कहें। मेरा जाना जरूरी है, मुझे जाना होगा। सब छोड़। बेटा, हर परिवार में कुछ होता है। अभी अभी आया और अभी अभी चल दिया। माँ, जिस दिन मैंने अपनी जीविका चलाने के लिए फौज में जाने का फैसला लिया था, वो फैसला मेरे अपने जीवन के बारे में लिया गया फैसला भी था। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। लेकिन बेटा, तेरे पीछे तेरी पत्नी भी तो है। उसका क्या होगा? वो क्या सोचेगी? पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण कर भारतीय वायु को निशाना बनाया है और कई स्थानों पर बमबारी की है। सीमा पर भारी गोलीबारी की है। कई सैनिकों की शहीद होने का समाचार है। भारतीय सेना ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए कई सैन्य कार्रवाई की है। वायुसेना, थल सेना। कौन? हाँ मैं भाई प्रणाम चाचा। चाचा, सब कुशल मंगल तो है? हमको जैसे ही मालूम पड़ा कि नागेश्वर का तार आया, हम फौरन समझ गए कि तार नहीं बुलावा होगा। और बुलावा हो भी तो ना, अरे सरहद पर जंग छिड़ गई है भाई। अब फौजियों को तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी सरकार इन फौजियों ऑर्डर इस दुनिया में साथ आते हैं और साथ ही चले जाते हैं। साहूकार से डरने की जरूरत नहीं। डर 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 कैसा बहू? ये तो अपने नागेश्वर का मित्र है, इससे भला कैसा डर? समय के फेर से कभी कभी मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। बॉलजू, दादा, एक लोटा पानी दे। आज उस साहूकार ने मुझे फिर टोक दिया। उसका पेट फैलता जा रहा है ब्याज खा कर। ये लो, गुड़ खाओ फिर पानी पीना। तू ही खा ले गुड़, मीठा मीठा तो बोलेगी। मैं कब कड़वा बोलती हूँ? नहीं बोलती तो बोलना सीख ले। साहूकारों को जवाब देना जरूरी हो गया है। अरे बेटा, सेठ साहूकार का तो काम है रोकना टोकना, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा क्यों ना करूं बाबूजी? अरे ब्याज तो हम दे ही रहे हैं ना, फिर क्यों मुंह तावला हुआ जा रहा है? उसके पैसे लेकर भाग रहे हैं क्या हम लोग? अरे नहीं भाग रहे हैं, पर सेठ साहूकार को अपने धन की फिक्र नहीं है। प्रकाश जब काले बादलों का चुंबन करता है तो एक जीव की उत्पत्ति होती है, एक सकारात्मक जीव की। बहू,
किस सोच में डूबी है नंदी? ये दुनिया एक मधुशाला है। यहाँ हर कोई नशे में चूर है। कोई दौलत के नशे में चूर है तो कोई औरत के नशे में। ये जानते हुए भी जिंदगी सिर्फ कुछ पलों की है, फिर भी इंसान सुखों का मुंह क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे सूंघ रहा हूँ। अरे क्या सूंघ रहे हो? मिठाई तो वहां बैठी है। क्या हुआ? फौजी लौटकर नहीं आया? अरे फौजी नहीं आया तो क्या हुआ? हम तो हैं। कसम से रात को नींद नहीं आती है जब से मुझे पता चला है कि क्या पता चला है? मुझे लगी कि मेरी माँ मेरे लिए दुल्हन ढूंढ रही है, लेकिन मेरे हर रात के हर सपने में यही आने लगी है। खबरदार, जो आगे एक शब्द और बोला तो तेरी गर्दन काट दूंगी। फौजी की कोई यूं मैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर। क्या हुआ बाजू? फिर कुछ हुआ है क्या? फिर किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं तो मैं जानती हूँ। दुनिया कह रही है कि ये बच्चा आपका है। यही कह रहे हैं ना लोग? ये शोर कैसा? प्रधान, इन दोनों को इस घर से बाहर निकाल दो। भाई तुम क्या कह रहे हो प्रधान? क्या कह रहे हो? भाई जो तू सुन रहा है बुड्ढे, तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हम जिस गांव में भी जाते हैं लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे सबके ताने और सबकी बातें हमसे नहीं सुनी जाती। और अब तो इन दोनों की वजह से इस गांव की भी बदनामी होने लगी है। तुम खबरदार, जो किसी ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो फौजी की बीवी हूं मैं। तुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। जब तक एक औरत चुपचाप रहकर सब कुछ सहती रहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, समाज उस पर ध्यान पोस्टमैन, क्या 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 लिखा है इसमें? वो मैंने खुशियां घर में बिखेर दी, रूह समेटने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? दोस्तों अभी आप लोगों ने नट सम्राट रंग महोत्सव में बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देखी, दिसंबर 1971 का एक दिन। प्रस्तुति थी
मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। अशरफ अली। अब मैं इस नाटक के लेखक डॉक्टर हरिसुमन बेशनी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। आज भी मंच पर आ जाए। अगर एक लेखक की याद एक निर्देशक को मिले स्मृति चिन्ह, इससे अच्छा हो नहीं सकता। प्लीज आप अब साथी कलाकारों को भी अगर इनके हाथ से सर्टिफिकेट मिल जाए तो फिर क्या बात है। नहीं बात को आप प्लीज आप प्लीज मेरे बड़े भाई अच्छा पंकज मिश्र जी यहाँ हैं। अरे वाह, very good। कलाकार हैं, लेखक पंकज बिष्ट जी प्लीज मंच पर आए। ये हमारे आइए प्लीज डॉक्टर सुमन रावत। जी आइए सुमन रावत जी, आप भी मंच पर आइए। बढ़ा देते हैं, उस तरफ आते उस तरफ हो जाइए। अब हम कलाकारों को बारी बारी से सर्टिफिकेट देते हैं। नाम बताओ। माँ के रोल में अवंतिका कंसल। जी आप आइए। जी आप आइए। कितना हमारा आइए। अब कलाकार जो अवंतिका। आरती मेघा गुप्ता। प्रवीण श्रीवास्तव। प्रवीण श्रीवास्तव। जनीश्वर के रूप। प्रधान विनय कुमार। नागेश्वर कमल नेगी। नागेश्वर कमल नेगी। अब कुछ लोगों को मैं चाहता हूं कि हरिसुमन बिष्ट जी भी दें। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र। गाँव वाला। पोस्टमैन शमशेर अली खान। यामना सिंह चौहान चिड़िया। गाँव वाला नीलेश यादव। अब बैकस्टेज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी में कमल नेगी। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर सुमन रावत जी से कि वो भी मंच पर आए। प्लीज प्लीज। और कलाकारों को सर्टिफिकेट्स दें। विनय कुमार प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रवीण श्रीवास्तव। जितेंद्र कुमार। प्रकाश में वीणा माथुर। संगीत सुरेंद्र राजेश्वरी। है नहीं वो। हाँ उनका आप बुलाइए ना डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी। आलोचक प्लीज आइए मंच पर आइए। आइए। अब असलियत में मंच बड़ा हो गया। प्लीज अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। बहुत प्रखर स्त्रीवादी स्वर। अरे अद्भुत। बहुत अच्छा। संगीत में विनीता जोशी सिंगर। लिरिक्स लगा तिवारी। हमारा नाटकों का दौर
मैं चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लोग हैं, दो शब्द कहें डायरेक्टर के लिए, कुछ कहानी के लिए। आपकी कहानी है, आपकी कहानी के साथ कैसा रहा? जहाँ तक नाटक विधा की बात है, कहानी को जीवन तो निर्देशक और उसके कलाकार देते हैं जी। कागज पर छपी हुई कहानी को एक पाठक की तरह पढ़ना और उसको एक व्यावहारिक रूप से, जीवंत रूप से मंच पर प्रस्तुत करने में रचनाकार से अधिक भूमिका निर्देशक और उन कलाकारों की होती है। जहाँ तक इसकी अंतर्वस्तु की बात है, मैं इसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक बहुत प्रखर स्त्रीवादी स्वर और उसका रचनाकार डॉक्टर हरीश बिष्ट है। एक बहुत बड़े विमर्श का भी इसमें समाधान निकलता है कि स्त्री की पीड़ा, स्त्री की दर्द पर का आख्यान कहने के लिए जो उसको स्त्री लेखिका, महिला लेखिकाएं वो ज़्यादा समर्थ होती हैं। इस झूठे मिथक को भी ये नाटक तोड़ता है। डॉक्टर हरीश बिष्ट ने जिस तरह से इस कलाकार को, इस चरित्र को गढ़ा है, आनंदी के चरित्र को गढ़ा है, और उस चरित्र को जो अन्य भूमिकाओं ने जितना एक मजबूत आधार दिया है, क्योंकि अकेले इनका चरित्र भी खुद में कोई जान पैदा नहीं कर सकता था। अगर जो पूरे परिवेश का और अन्य पात्रों का उतनी ही अगर सक्रिय और उतनी ही अगर प्रभावशाली और उतनी अगर मौसर अगर उनका किरदार अगर ना रहा होता तो मैं रचनाकार, निर्देशक, मंच के व्यवस्थापक और सभी कलाकारों को बहुत दिल से मुबारकबाद देता। मेरा अनुरोध होगा डॉक्टर शोभन रावत, जो नाटक के निर्देशक हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाते भी हैं और जिन्हें बहुत सारे नाटक मंचित किए हैं, निर्देशित किए हैं, बहुत सारे बच्चे तैयार किए हैं, कलाकार तैयार किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि वो यहाँ हमारे बीच हैं और आएँ और दो शब्द कहें कि उनको नाटक की कहानी और उसकी प्रस्तुत कैसे है। मेरा सौभाग्य है, मुझे ये मौका मिला नट सम्राट के इस जो ये उत्सव हो रहा है और जिनकी वाइफ है जी को समर्पित है, तो उसका एक भाग बना हूँ, मेरा सौभाग्य है। और ख़ासतौर से क्योंकि मैंने आपका द सागा ऑफ द माउंटेन गर्ल किया है GI में, तो मुझे तो वो आश्चर्य की आवाज़ इसमें कहीं ना कहीं नजर आई है। मैं उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहा था इसमें, और इतनी लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। इवन देन द होल टीम यू मैनेज वेरी वेल। बैक स्टेज है, डायरेक्टर, एक्टर, बैक स्टेज का जो भी है, बहुत अच्छे से जो है आप लोगों ने इसको हम तक पहुंचाया। और धीरे धीरे जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता रहता है तो ग्रिप में अपने आप में दर्शकों को लेता है। और ख़ास तौर से दो चीज़ें मैं बहुत स्पेसिफिक करना चाहूँगा। वो पूरा पीछे अतीत में ले जाता है, जब वो रेडियो का वो होता है और जो पूरा वो एक अलग तरह का नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि वो एक दौर याद आता है रेडियो प्लेस का, उस टाइम की जो खबर होता है। और दूसरा जहाँ पे वो उसको लेकर भी जो सिकाई करता है पाँव, इट्स वेरी मूविंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एज ए टीम वर्क हर इसमें से जो भी एक्टर है, जो भी बैक स्टेज का जो भी साउंड इफेक्ट है, म्यूज़िक है, या इस जो भी थोड़ी बहुत ये लाइटें जो इफेक्ट कर पाई हैं, तो इट्स अ वंडर। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत प्रस्तुत करें। सीमित साधनों के बीच जो आपने यहाँ पर अपना अच्छा दिया, बेस्ट दिया, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि कहानी मेरी है तो मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छा है और मेरी कहानी अच्छी है। लेकिन सच में जो इसमें संवेदनाएँ हैं उनको जो बारीकी से आपने पकड़ा है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद है जितने लोग हमारे यहाँ हैं, जो हमें देख रहे हैं, प्रस्तुति को देख रहे हैं, उन्हें भी पसंद आया होगा। उनकी भी भावनाओं को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उद्वेलित तो किया होगा कि कुछ न कुछ तो कहानी में है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये यथार्थ है जिसे हम दिन रात
घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये एक सच है, वो सच जिसे हम न भुला सकते हैं और जिससे आंखें चुरा सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने ये प्रस्तुति दी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह आप करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला नाटक कल दोपहर को 3:30 बजे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें नट सम्राट की प्रोडक्शन है, और शाम को 6:30 बजे टैक्स फ्री। और ये नाटकों का दौर 22 तारीख तक दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे इसी जगह। और अगर आप लोग ये नाट्य रंग महोत्सव को आगे देखना चाहते हैं तो घर बैठे भी facebook.com/नटसम्राट से देख सकते हैं। श्याम कुमार फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और इसी नाटक को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा 2 दिन में नट सम्राट थिएटर, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी नाटक को दोबारा देखने को मिलेगा और अन्य नाटक भी मिलेंगे। हमारे